अस्सलाम वालेकुम जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। क्रिकेट के राजा रमीज राजा, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ चल रहा है। एटलीस्ट क्रिकेट आ रही है। आइंदा आने वाले महीनों में PSL होने वाला है, एशियन वर्ल्ड T20 होने वाला है और उसके साथ साथ PSL के लिए पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, तो काफी सारी क्रिकेट आइंदा 2-3 महीनों में पाकिस्तान की जानिब से खेली जाएगी। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे आज वर्ल्ड T20 की, जिसका स्केड्यूल अनाउंस किया ICC ने और 8 मार्च से वर्ल्ड T20 का आगाज हो रहा है। पहले क्वालिफायर्स खेले जाएंगे। 15 तारीख से बाकायदा वर्ल्ड T20 का आगाज हो जाएगा। 19 तारीख को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। आपने क्वालिफायर की बात की तो एकदम से मुझे याद आया कि वो जो 8 रैंकिंग के लिए जो झगड़ा हो रहा था शायद इसीलिए हो रहा था। हाँ नहीं, वो वनडे इंटरनेशनल के लिए था, ये वर्ल्ड T20 है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। हमारी इसकी रैंकिंग हमारी बेहतर है। रमीज, सीधे आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान का जो ग्रुप है बड़ा डेडली ग्रुप है सर जी। ऑस्ट्रेलिया है हमारे साथ भारत है, हमारे साथ न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश भी क्वालिफाई करके गालिबन हमारे ही ग्रुप में आने वाला है। तो 5 तगड़ी टीमें होंगी। तो ठीक है, मुकाबला सख्त ही होना चाहिए। ये वर्ल्ड टूर्नामेंट है और इसमें आपको कोई चीज़ आसान नहीं समझनी चाहिए। प्रेशर पाकिस्तान पे होगा और क्योंकि इतनी ज़्यादा तब्दीली आ जाती है विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 ओवर्स के, कुछ भी हो सकता है। सो पाकिस्तान को अपनी बेस्ट टीम, एस टीम कॉम्बिनेशन के एतबार से सब कुछ उतारनी पड़ेगी और एक मौका गवा दिया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई तो अभी भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है इस लाइनअप में। और अब आपके पास चांस क्या है? इंडिया की सीरीज़ हो नहीं रही तो न्यूजीलैंड आपके पास लास्ट एक आपका पिट स्टॉप रह गया है बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ और पूरे एग्रेशन के साथ और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ टीम उतारे, क्योंकि टीम हमसे डरती है। चाहे हमारी जो मर्जी रैंकिंग हो, हम नेचुरली गिफ्टेड लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर्स जो है वो बनाते हैं और फ्लड करते हैं क्रिकेट सर्किट में। तो डर तो जरूर होगा क्योंकि एक्स फैक्टर वाले 2-3 प्लेयर्स हैं हमारे पास। बट हैविंग सेड दैट, प्रेशर होगा, आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। ये हिट एंड गिगल अब काम रहा नहीं है। ये साइंटिफिक लाइंस के ऊपर T20 क्रिकेट खेली जाती है। इसका पहले 6 ओवर्स में आपको अच्छा स्टार्ट देना चाहिए। अगर बॉल की बात करें तो विकेटें और बैटिंग के हिसाब से आपको पार्टनरशिप और फिर स्टेबिलिटी अगले 5-6 ओवर्स में और फिर अटैक। तो इसकी एक साइंस बन गई हुई है। पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से अभी भी 100% नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा इसका डर लगता है। ठीक, आलिया, जिस तरह रमीज कह रहे हैं पाकिस्तान कॉम्बिनेशन अभी तक पूरी तरह नहीं बन पाया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो T20 इनफैक्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हमारा कॉम्बिनेशन सही तरह बन नहीं पाया था। चारों टीमें बहुत तगड़ी हैं पाकिस्तान के अलावा, 2 क्वालिफाई करेंगी। क्या चांसेस आपको लगते हैं? हाँ, देखिए दानिश, ये दौर जो है ना, ये माइक्रो एनालिसिस का है। खिलाड़ियों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, इनको तफसील से देखा जाता है, छाना जाता है, परखा जाता है। उसके मुताबिक आपको नताइज जो हैं वो नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। रमीज जैसे बात कर रहे थे, हम बहुत ही ज्यादा कमजोर पिच पे इसलिए खेल रहे हैं कि हमारा जो कोच हैं वकार यूनुस, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी क्लैरिटी या उनकी जो स्ट्रेटजी है, या तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसबाह उल हक के अलावा शायद किसी दूसरे 2 कप्तानों के साथ नहीं बन पा रही, या वो जिन बच्चों को नए ट्राई कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा, और जो रीशफलिंग हो रही है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो लड़कों का शेक हो रहा है, या क्या मसला है। तो ये बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने अभी जो लास्ट T20 हुआ उसमें जो सबसे 2 बातें मुझे बहुत खौफनाक नजर आई थी। एक तो ये कि हमारे पास फिनिशर कोई नहीं है, हमने बड़े क्लोज जाके मैचेस जो है वो हारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई हमें अब्दुल रज़ाक बहुत याद आए, उस जैसे हमें किसी प्लेयर की जरूरत है जो फिनिश कर सके, वो हमें नजर नहीं आया। आलिया, हमारे पास जिम्मेदारी लेने वाले प्लेयर मौजूद नहीं है और वर्ल्ड T20 में अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो जिम्मेदारी से खेलने वाले प्लेयर्स की हमें जरूरत होगी। और दूसरी दानिश, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत शिकायत है वकार यूनुस से, कि हमारे इतने जबरदस्त बॉलर्स इतनी मेहनत करते हैं, मुझे एक भी कोई जिसको कहते हैं ना पक्का यॉर्कर, वो नजर नहीं आता। क्योंकि उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए जो फिटनेस लेवल चाहिए, गालिबन वो शायद की कमी है, ये क्या है। अब कहाँ इतने लीथल यॉर्कर कराने वाला विकी जो है वो, जिसके हम दीवाने होते थे, उन्हीं की नाक के नीचे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं
उनमें से कोई एक बंदा भी यॉर्कर्स पे नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीजें, बॉलिंग हमारी देखा मार खाई है हमने बॉलिंग की आलिया, हम वजह से। स्पेसिफिकेशंस पे भी आते हैं। यूसुफ भाई, जो पाकिस्तान का कंपटीशन होगा इस वर्ल्ड T20 में, याद रहे उससे पहले भी हम बहुत सारी क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो हमें मौका मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। क्या हम सही ट्रैक पे अभी हैं या हम कंफ्यूजन में ही रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हारने का कोई एक्सपेरिमेंट, मैंने अब 13 साल क्रिकेट खेली, मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले नहीं देखा कि टीम हार रही, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये उस वक्त होता है जब आपके पास बेंच पे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हों, टीम में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हों। एक तो 2020 क्रिकेट इसी में हम लोग बेहतर थे, उसी में हम बुरी तरह हारे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो करके और उससे पहले आउट हो जाते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि 1-2 ओवर की गेम और थी, 20 ओवर की वैसे गेम होती, इतनी शॉर्ट गेम है, उसमें भी बेहतियाती से खेल रहे हैं। ये कोशिश नहीं कर रहे कि अगर एक बाउंड्री लग गई है तो 1-2 सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे को चांस दे, ताकि जितना लंबा खेलेंगे जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उतनी आसानी होगी यंगस्टर्स के लिए भी, और दूसरी टीम पे बड़ा प्रेशर रहेगा। तो असल जो मसला है, हमारे सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक तो यूसुफ भाई सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी ले रहे, दूसरी जाने सिकू भाई, यूसुफ भाई ने बेंच स्ट्रेंथ की बात की। इतने सारे प्लेयर हमने रिसेंटली आजमा लिए, उसके बावजूद हम इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हमारे जो यंगस्टर्स आए वो इंजर्ड होकर 3-3 महीने 4-4 महीने से गायब हैं, कहाँ चले गए? वो फूल के बने हुए हैं ये लोग। दानिश, मुझे बात समझ में आ रही है जो आलिया ने बात की। मैं नहीं समझता कि शाहिद अफरीदी और वकार यूनुस के अंदर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप है। इसलिए कि मुझे कोई दुनिया का आदमी, कोई क्रिकेटर, कोई एक्सपर्ट ये एक्सप्लेन कर दे सेलेक्टर्स की, कोच की, कप्तान की मंतख या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इसलिए मैं कहता हूँ जो क्रिकेट बोर्ड में लोग मौजूद हैं, इन्हें क्रिकेट का नहीं पता। हाँ, हो सकता है PSL वो ऑर्गेनाइज कर लें, ऑर्गेनाइजर अच्छे हों, या वो नेगोशिएशन जो इंडिया से कर रहे थे वो अच्छी कर रहे हैं। उन्हें क्रिकेट का अगर पता होता, कभी कोई 40 साल की उम्र के एक बंदे को ओपनर बना के आखिरी लम्हात में उसको पेश करता, वो भी T20 में। मुझे इसीलिए महसूस होता है कि ना शाहिद अफरीदी ना वकार यूनुस, इनमें आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है। इनमें कोई आपस में, इनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इनको बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए दोनों को, या किसी को बिठाकर इन दोनों में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए कि भाई आप लोग चाहते क्या हो। ये क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना पाकिस्तान टीम का। रमीज, आपकी तरफ आऊंगा। कोच और कप्तान के रोल की बात हो रही है। कल यूनुस खान का भी एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कोच बॉब वुलमर जैसा होना चाहिए। नेशनल लेवल पर कोच का रोल होना क्या चाहिए आखिर? क्या वो उंगली पकड़ के बच्चों को सिखाए कि भाई आप ये करें, ये करें, ये ना करें? देखें, एक तो ड्रेसिंग रूम में रोल होता है कोच का, और रोल यही होता है कि अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। फिर नेट्स के ऊपर एक खास रोल होता है कि नेट सेशन जो है वो मीनिंगफुल हों, और फिर आपकी स्किल लेवल को इम्प्रूव करने का भी रोल होता है। आई थिंक जो स्किल लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है वो एक स्टैटिक सी रही है हमारे पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और गेम अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और इसको कई दफ़ा ओवर यूज़ भी किया जाता है। आई थिंक गेम अवेयरनेस जो है वो है नहीं है कई दफ़ा, और आपने 14 रन कर लिए एक ओवर में, उसके बाद ऊंची हिट मार के आउट हो गए और एकदम से मोमेंटम आपने दोबारा से लूज कर दिया। सो कोच का एक काम जो है वो ऑब्वियसली हम कई दफ़ा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कोच का वो काम नहीं है जो कि फुटबॉल में होता है। तो प्लेयर्स के ऊपर है। कप्तान जो है ना वो है आपकी सेंट्रल फिगर, और वो हर चीज़ ड्राइव करनी चाहिए उसको। स्ट्रैटेजी हो गई, कॉम्बिनेशन हो गया, टैलेंट हो गया, आई फॉर द टैलेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो कप्तान की तरफ से ये सारे आपके रिसोर्सेज जनरेट होने चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है कि कप्तान इज अ सेंट्रल फिगर। तो आप लगता है कि शाहिद अफरीदी कंट्रोल कर पा रहे हैं अंदर चीजें, जिस तरह की वो सिलेक्शन के अंदर हाँ कर देते हैं, जिस तरह वो लड़कों को ला रहे हैं, जिस तरह सरफराज को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इरफान को ड्रॉप किया, आखिरी का मैच खिलाया, आखिरी में सरफराज को ड्रॉप कर दिया। क्या वो सही सोच पा रहे हैं क्या, अगर वो ये डिसीजन ले रहे हैं तो? अगर वो डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तो ये सब एग्री कर रहे हैं। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुई है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको अपने कोर हिस्से को नहीं छेड़ना चाहिए। चाहे वो आपका बॉलर है या आपका मैच विनर है, बैट्समैन है, या 3-4 प्लेयर्स आपकी टीम में होते हैं जो कोर होते हैं, उनको भी छेड़ दिया गया। तो ये अफरीदी की तरफ से ऑब्वियसली वो सेम पेज पे हैं विद द मैनेजमेंट, या किस तरह से इस टीम को वो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन की एक सीरीज मुझे दिखी
और एक तरह से हमने ये फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हम इंग्लैंड को तो T20 में हरा ही देंगे क्योंकि हम नंबर 2 रैंक प्लेयर हैं। मगर आपने देखा कि उनके बैट्समैन में इम्प्रोवाइजेशन और स्किल लेवल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छा था और गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी थी कि बॉल कैसे करना है। सुपर ओवर में आपने देख ही लिया कि उन्होंने किस बॉलर को बॉल दिया कि जो पहले से पता था कि वो पूरा 90 माइल्स के हिसाब से यॉर्कर करेंगे। तो उनको एक उनका कॉम्बिनेशन सेट है और जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी थी वो पाकिस्तान से बेहतर थी। तो पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कॉम्बिनेशन की मैंने बात की, दूसरी डायरेक्शन के हिसाब से भी आई थिंक वी लैक डायरेक्शन, क्योंकि जितने भी नए प्लेयर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी उस पाए के नहीं हैं और जो हैं भी वो मैं हैरान रह गया कि मिडिल ऑर्डर में मैं यंगस्टर्स की बात करता हूं, वो आदिल रशीद की लेग स्पिन और गुगली नहीं पकड़ सके। सही। और अगर आपके मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स नहीं खेल सकते हैं स्पिन को तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और खास तौर पे अगर वो 20-22 साल के लड़के हैं, फिर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मतलब मेरा एक जगह कमजोरी नहीं है और ये स्किल लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। आई थिंक ये हम गलत तासुर दे रहे हैं सबको कि यहाँ पे सब सीखे सिखाए जो है हुनरमंद खिलाड़ी हैं, ऐसा है नहीं है। आपको स्किल लेवल के ऊपर बहुत काम करना है। प्रैक्टिस सेशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आई फॉर टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करें, सही टैलेंट को, और फिर उनको पूरा मौका दें। ये सब चीजें जो हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। अच्छा, मैं आप चारों से जानना चाहता हूँ। आलिया, सबसे पहले आपसे, अब हमें क्या करना चाहिए कि चीजें वर्ल्ड T20 तक कुछ सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि उससे पहले क्रिकेट बहुत ज्यादा है। क्या हम ट्रायल एंड एरर करते रहें या हम एक स्क्वाड को पकड़ें, उस स्क्वाड के साथ हम चलते रहें, उस स्क्वाड को सेटल होने का मौका दें? आलिया, फर्स्ट यू। बल्कि आपके इस सवाल को बढ़ा के रमीज से ये बल्कि पूछना चाह रही थी कि अगर इतने सालों में वकार यूनुस के होते हुए गेम अवेयरनेस नहीं आई, अगर टेक्निकल जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो रिपीटेडली हम वही शॉट खेल रहे हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो आखिर फिर क्या करें? किस तरह क्या करे? वकार यूनुस जो है वो कोई इंजेक्शन लगाएं या एक इंडिविजुअल की अपनी एफर्ट होती है कि वो इम्प्रूव करना चाहता है, उस पर काम करता है, या एक एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो बड़ा मिसिंग लग रहा है। बाल नोचने वाला सीन हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। मैं रमीज से बस ये पूछना चाहूंगी कि क्या करें आखिर? जी नहीं, करना तो वही चाहिए आलिया जो कि ज़रूरत है कि आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट है। देखिए, जब गेम अवेयरनेस की कोई टीम जो है उसमें वो पैदल है तो इसका मतलब ये है कि वो एनालाइज गेम को ठीक नहीं कर रही है और आपके दिमाग, क्रिकेटिंग ब्रेन्स चल नहीं रहे हैं और आप शायद ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना वो तख्ती खाली है। दूसरी बात यह है कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये वहाँ से सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि वहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट हो, वहाँ पे आपकी एनालिसिस विंग इतने स्ट्रांग हो, वहाँ पे कप्तान और मैनेजमेंट और आपके कोचेस इतने अच्छे हों कि वो हर सिचुएशन का जो है वो एनालाइज करके अगर आप जीतते हैं मैच या हारते हैं उसकी स्ट्रांग एनालिसिस होनी चाहिए। और फिर स्किल लेवल नहीं है। मैं ये समझता हूँ, ऑनेस्टली मेरा ये एक तज्जिया है कि जो एक पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि टैलेंट के मतलब है कुएं हैं और माउंट एवरेस्ट है, ये आई थिंक एक मिथ है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स, जो मेरा तज्जिया ये है कि जो प्लेयर्स नए आते हैं ये 1-2 मैचेस आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, जैसे ही उनको ऑपोजिशन रीड कर जाती है और उन पे एनालिसिस का काम होता है तो ये बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल जगहों पे इनको बॉलिंग होती है और ये वैसी प्रेशर में जो हमारे बॉलर्स हैं ये यॉर्कर या स्लो डिलीवरीज कर नहीं सकते जब प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये 3-4 चीजें जो है ना ये मल्टीप्लायर्स इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है ना T20 में वो पुल डाउन हो गया। रमीज, एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पॉइंट सारा ये है कि इन मसाइल से हम निकले कैसे और किस तरह अपनी टीम को थोड़ा सा बैलेंस हम मुहैया कर सकते हैं। बातें हैं जो वक्त आने के साथ क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान ने अभी खेलनी है। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम PSL की बात भी करेंगे, क्योंकि PSL ट्रेनिंग ग्राउंड होगा वर्ल्ड T20 के लिए भी, और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के पास भी एक मौका होगा कि वो प्लेयर्स को देख सकें और उनको फिर सेलेक्ट करके टीम में ला सकें या फिर कुछ प्लानिंग कर सकें। ब्रेक के बाद बात करेंगे PSL पर। हमारे साथ वेलकम बैक। जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ हाजिर है सिकंदर बख्त, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ, आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। PSL का आगाज होने वाला है जी फरवरी के पहले हफ्ते से और 24वीं तारीख तक PSL का इख्तिताम भी हो जाएगा। ये जो छोटी सी विंडो मिली है हमें रमीज, आप समझते हैं इन 15 दिनों में सही तौर पर PSL ऑर्गेनाइज हो जाएगा और तमाम टीमों को मौका मिल जाएगा?
देखिए टाइम शॉर्ट है आपके, इन एन आइडियल सिनेरियो आपका बॉन्डिंग सेशन थोड़ा सा होना चाहिए था, बट इतना टाइट शेड्यूल है कि यही विंडो एक छोटी सी मिली है। 2-1 दिनों में न्यूजीलैंड टूर के बाद आप सीधा एक्शन में चले जाएंगे PSL के। मगर एक्साइटमेंट इसलिए है कि इसके जो आप समझिए कि इफ़ेक्ट्स होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे हमारी क्रिकेट इकोनॉमी पे, हमारी क्रिकेटर्स के ऊपर, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि ये थ्रू दिस मॉडल आप बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। वो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं ना कि विनिंग एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह बनती है, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल और विनिंग एनवायरनमेंट बनने के बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं, जिससे कि इफ़ेक्ट अच्छा होगा हमारे पाकिस्तानी टैलेंट पूल के ऊपर, और फिर यंगस्टर्स भी खेलेंगे, पाकिस्तानी क्राउड्स इसको फॉलो करेंगे, एंड मेरे ख्याल में 2-3 साल में ये लीग पाकिस्तान आ जाएगी, तब सही मज़ा आएगा। बट आपका ख्याल सही है कि टाइट है, कुछ टीडिंग प्रॉब्लम्स भी होंगे, मगर हमें सबको ऑन द सेम पेज होना पड़ेगा, इसलिए कि वी गॉट टू मेक इट अ सक्सेसफुल वेंचर। आप रमीज, आप क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए एम्बेसडर आपके बातें और मीटिंग्स वगैरह चलती होंगी, आपको फील होता है, जैसे मैं उमूमन देखता आया हूँ पूरी जिंदगी कि क्रिकेट बोर्ड में जब तब्दीली होती है, तब्दीली तो होनी है, 1-2 साल बाद कोई नए लोग आ जाएंगे, पुराने चले जाते हैं, इस तरह की तब्दीलियां होती हैं, तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे, या वो जो लॉसेस का वो जिक्र हो रहा है आजकल के कुछ लॉसेस में हम शुरू करेंगे तो वो उसको बेयर कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। नहीं सिकंदर, देखे इसको इस जो इम्प्रेशन को कैंसिल करने के लिए आई थिंक बहुत कोशिशें हो रही हैं। कंटिन्यूटी जो है वो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो मांगता है, और इसको आई थिंक इंडिपेंडेंट एक यूनिट के तौर पे इंट्रोड्यूस होगा PSL कम द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि जैसे कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत बड़ी है, लम्स यूनिवर्सिटी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अलग होते हैं, इसी तरह से PSL का भी इरादा यही है कि इसको वहाँ पे लेके जाएंगे कम द सेकंड सीजन। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूँ कि हमारी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसका भी इसी तरह से उसकी वर्किंग होनी चाहिए, कि अलग कर देना चाहिए इन अ वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि अलग होंगे तो उसका एक करिकुलम आप डेवलप कर सकेंगे, उसकी थीम डेवलप कर सकेंगे, और फिर ये नहीं होगा कि एक चेयरमैन आया जिनको शौक बहुत है डेवलपमेंट का, तो वो तो बहुत ज़्यादा उसको बैक करें, और फिर एक नया चेयरमैन आएगा तो वो ढीला पड़ जाएगा, वो समझेगा ये वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड मनी है, तो वो सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है PSL के लिए। आई थिंक ये डिसाइड हो चुका है इनर हाउस कि कम द सेकंड सीजन इट विल हैव इट्स ओन एंटिटी एंड नेम एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और इसको एक सेपरेट बॉडी बना के रखेंगे क्रिकेट बोर्ड। ठीक है यूसुफ भाई, जो हमारे पास टाइम फ्रेम है, जो विंडो हमें मिला है PSL कराने के लिए, आप इसको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर PSL एक सक्सेसफुल इवेंट के तौर पर सामने आता है। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, और जो सुनने में आ रहा है कि प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली होगा, बोर्ड को भी होगा, और क्रिकेट को जो कह रहे हैं अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि क्रिकेट को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 20 ओवर खेलने पहले ही हमारी टीम के लिए मुश्किल हुए हैं, और ऊपर से ये वाली क्रिकेट मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि ये फ़ायदा ना हो। बहरहाल सारे अगर ये कह रहे हैं तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एटलीस्ट रमीज और आलिया आपसे मैं जानना चाहूँगा, पहले एक्सपोजर तो मिलेगा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को, वो एक्सपोजर जो शायद जिसके लिए वो भूखे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे यूसुफ बात कर रहे हैं, ये एक T20 जो है ना, ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, जिसको क्रिकेटेनमेंट कहना चाहिए बेसिकली। इसमें क्रिकेट के साथ कल्चर, म्यूजिक, डांस, एक्टर, फायरवर्क, जज्बा, जुनून वगैरह वगैरह होगा, लेकिन जो असल पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट, वो क्रिकेट ही है। आप खुद देखें कि एक ही टीम में अहमद शहजाद को आप पोलार्ड और KP के साथ अगर इकट्ठे खेलते देखें तो एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दानिश कि जिस तरह हमारे सीनियर क्रिकेटर स्पेशली इमरान खान, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, रीजनल क्रिकेट पर बहुत जोर देते थे। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद की 5 टीमें, और सब अपने जो एरियाज हैं, अपने अपने कल्चरल जो बैकग्राउंड हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा 5 आपने नाम लिए टीमों के, तो ये लड़के तो उधर के नहीं होते ना, ये तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की टीम है, तो अगर बलूचिस्तान के लड़के होने चाहिए ना, उसमें कोई मक्सी हो, कोई बुक्ती हो, कोई मैंगल हो, वो तो कोई भी नहीं है। और हर साल वही गिने चुने लड़के, वो लाहौर के लड़के वहां जाकर खेल रहे होते हैं, कराची का नए लड़के तो आए कम अज कम।
एक्चुअली सिकंदर, पहले आप कौमी असेंबली में तो उनका कोटा उनको दीजिए, पहले बलोचिस्तान को उसका हिस्सा सियासत में दीजिए, फिर क्रिकेट पर बात कीजिए। नहीं, ये वो तो एक पॉलिटिक्स पूल को है। अलग रखिए ना, क्रिकेट की बात करें, मगर मैं तो क्रिकेट में चाह रहा हूं। इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि ये पूल है प्लेयर्स का, जिसमें से आपने सिलेक्ट करना है, राइट? तो इसमें जो कोई बाउंड नहीं है कि आप कोयटा वाला जो है वो पंजाब से नहीं खेल सकता, पंजाब वाला कराची। ठीक है, अगर कुछ तो रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में, रमीज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रमीज, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। नहीं, मुझे हंसी आ गई, उन्होंने जो जितने भी नाम लिए ना, मेंगल बुक्ति, ये मगर काश ऐसा हो। आई थिंक आगे चल के आप देखिएगा कि आई थिंक क्रिकेट डेवलपमेंट भी काम है ना PSL का। सो मुझे लगता है कि 5वें साल 6ठे साल इतना ज्यादा होम ग्रोन टैलेंट आ जाए कि कोई पता नहीं है, आपके क्वेटा से कई आपके स्टार्स उभर के आ जाएं। तो पॉइंट ये इंटीग्रेशन की थीम है। पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान में वापस आती है ये PSL, तो आप इमेजिन करें ना, क्वेटा में जब मैच हो रहा होगा तो वहां पे लोकल ऑडियंस के लिए ये कितनी बड़ी बात और जीत होगी। बेशक। सो आई थिंक इसको बड़े ब्रॉडर कैनवस पे देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रीजनल डेवलपमेंट है ना, वो इसके साथ साथ चलेगी। फॉर एग्जांपल प्लान्स यही हैं ज्यादातर इन फ्रेंचाइजेस के कि जिस इलाके की फ्रेंचाइज है, फिर उसके अंडर 14, अंडर 19, अंडर 25 के सिस्टम्स को भी ये साथ लेके चले, क्योंकि ये यंग एसेट्स जब क्रिएट करेंगे तो फिर उसके बाद ये वो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी और वो पाकिस्तान क्रिकेट की इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि फिर ये आगे जाएंगे और फिर बाइंग एंड सेलिंग का जब मामला शुरू होगा कम 3rd ईयर और 4th ईयर, अभी तो ये ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा इसमें शौक बढ़ेगा एंटरप्रेन्योर्स का कि ओपन बिडिंग होगी जैसे IPL में होती है। तो फिर आपका जो होम ग्रोन अंडर 19 का टैलेंट जो आपने इतना काम किया उसके ऊपर, उसको आप प्रोड्यूस भी कर सकेंगे, उसको आप निखार भी सकेंगे और उसको आप मार्केट में डाल सकेंगे टू अर्न सम फाइनेंशियल एडवांटेज। तो इसके जो पॉजिटिव पहलू है ना, वो आई थिंक पहले साल में शायद हमें उतने नजर ना आए जितने के 3rd 4th ईयर में जाके नजर आए। रमीज, तो मेरा कहने का मकसद ये था, जो आलिया ने जो बात की थी कि जो इमरान खान का जो आइडिया था कि जनाब रीजन की टीमें हो, वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, वो तो जब भी करेंगे ना जब से पाकिस्तान बना है। बलूचिस्तान की टीमें अगर आजकल जो बनती हैं, सिंध की KP की, तो ठीक है, वहाँ पे लड़के आपको मिल जाते हैं, KP में पंजाब में मिल जाते हैं। सिंध वालों को ये शिकायत है, जब भी मैं किसी इंटीरियर सिंध के लोगों से मिलता हूँ, वो तो यही कहते हैं कि जी हमें ये बताएं कि जी सिंधी स्पीकिंग क्रिकेटर क्यों नहीं आ सकता, क्या उनके पास टैलेंट नहीं है? तो ये एक इशू है, हमें वहां की क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि वहां के लड़के आएं। बिल्कुल है, वही बात है ना सिकंदर। देखिए, आपके पास बेस्ट चांस अभी है टू अट्रैक्ट प्लेयर्स फ्रॉम इंटीरियर सिंध, क्योंकि पहले जो है ना तवज्जो वो सिर्फ शायद कराची में ज्यादा है या हैदराबाद तक रहती है, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के आने से जिनका अपना फायदा है, और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीच में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, अगर उनको पैसा देंगे तो उससे काम भी लेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी ना। तो ये इस गेम को फैलाने में आई थिंक आपका जो बेस्ट चांस है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के थ्रू है। ठीक है यूसुफ भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है नए प्लेयर्स आप आएंगे? क्योंकि इवन जो डोमेस्टिक सर्किट में हम डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप देखते हैं, उसमें 3-4 सालों से वही चेहरे रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यंगस्टर्स को चांस मिल पाएगा? नहीं, मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये डोमेस्टिक में जो लड़के हैं जो यहाँ परफॉर्म करते हैं, मैं वही दो या 3 लेंगे लड़के ये हर टीम से, मेरा ख्याल है जो एमर्जिंग लड़के हैं जिन्होंने ये T20 खेला है या फर्स्ट क्लास के जो लड़के हैं लेंगे, तो इधर से लेंगे, और हो सकता है नए लड़के भी आएँ, और जो पहले खेल रहे हैं उनमें से भी लड़के आएंगे 2-3। तो अगर देखें फाइनेंशियली, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस आ सकता है इससे, बोर्ड को भी फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, जो फ्रेंचाइज़र हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो असल चीज़ है क्रिकेट, जो हमें चाहिए, जो हमारे बैट्समैनों को चाहिए, जो इनिंग ग्राफ करना या दरमियानी ओवर्स जो आते हैं 6 ओवर्स के बाद सिंगल करना या डबल, ये करना, जो ये सीखना, ये एक महारत होगी। जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोचेज़ हैं, जो भी लोग हैं, अगर ये चीज़ इम्प्रूव कर दे तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ है। मगर पॉइंट यूसुफ का बड़ा अच्छा है कि इसका फॉर्मूला शायद रमीज को पता हो कि क्या है। जो 11 लड़के बनेंगे उसमें कितने फॉरेनर्स होंगे, कितने बूढ़े खिलाड़ी होंगे। देखें, कई बूढ़े खिलाड़ी तैयार हो गए, सबने कहा हम सब खेलेंगे, इसलिए कि इसमें पैसा है। किसी को वतन से मोहब्बत नहीं है, किसी को क्रिकेट इंप्रूव करने की वो नहीं है। अगर मुझे पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर सब पैसा बनाना चाहते हैं, तो क्या वो ड्रॉप होंगे? एवरीबडी वांट्स टू प्ले।
तो क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है इसका रमीज के? रमीज, इसके फॉर्मूले पे हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। PSL हो या एशियन T20 हो या 20 हो, ये सारी बात की बातें हैं। उससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, जहां उसने 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, क्या कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस कैसी होती हैं, वो क्या फायदेमंद साबित होंगी पाकिस्तान के लिए आगे चलकर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और स्क्वाड क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जियो स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ, सिकंदर बागत और आली रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मोहम्मद यूसुफ की तरफ बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली सीरीज की 3 वनडे और 3 T20 मैचेस हमने खेलने हैं। यूसुफ भाई, इससे पहले ये सवाल हुआ था लेकिन थोड़ा सा गोल हो गया था। स्क्वाड क्या होना चाहिए हमारा? हमने जो खिलाया अभी इंग्लैंड के खिलाफ वो तो बुरी तरह से फेल हो गया। क्या हम बैकअप में कुछ लेके आए? सेटल डाउन कैसे होंगे हम? दानिश भाई, जितने लड़के खिला दिए मुझे तो अब याद भी नहीं कौन होगा सिलेक्ट कौन नहीं। हमारे पास 25 तो ओपनर थे, 13 डेब्यू में। अब कोई आइडिया नहीं कि कौन सी टीम ये लेके जाएंगे, लेकिन जो भी लेके जाए वो ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो थोड़ा वो परफॉर्म कर ले। और 2020 की तो वो होनी चाहिए जो आगे वर्ल्ड कप जिन्होंने खेलना है। अब एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके हार के कह देते हैं हम एक्सपेरिमेंट करें। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हारने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मुसलसल हार रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कह देते हैं। तो ऐसी टीम खिलाएं जिन्होंने 2020 जाके खेलना है और 11 बैट्समैन ना डालें। 11वें नंबर पे आ रहा होता है वो क्या नाम है हमारा बॉलर वहाब रियाज भाई, 3-4 स्पेशल बॉलर डालें। 8 नंबर तक बैटिंग बहुत है। अगर 6-7 तक बैटिंग स्कोर नहीं कर सकते तो 11वां भी नहीं कर सकता। तो हमें प्रॉपर बॉलिंग खिलानी है और 6-7 जो 8 तक नंबर बैटिंग करने वाले लोग हैं वो खिला लें। लेकिन रमीज बिल्कुल 11वें नंबर तक बैटिंग डाल देते हैं और बैट्समैन पड़े होते हैं लेकिन पहले आउट हो जाते हैं। रमीज, मसला तो यही है ना, हम अभी 15-16 लड़के फाइनलाइज कर लेते हैं, चले 20 लड़के फाइनलाइज कर लेते हैं और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ फेल हो जाते हैं, लेकिन कोई और लड़का PSL में और एशियन चैंपियनशिप में परफॉर्म कर देता है, फिर हम उसको नहीं लेके आएंगे क्या? हम ये बोलेंगे कि नहीं जी हम तो सेट कर चुके हैं टीम अपनी। गुंजाइश तो है, इसलिए कि हम कोई वर्ल्ड बीटर्स तो है नहीं है। सो कोई आउटस्टैंडिंग अगर परफॉर्मेंस करता है उसकी हमेशा जगह रहती है और होनी भी चाहिए। मुझे सिर्फ ये है कि ये कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं न्यूजीलैंड में, और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है या जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो एशियन कंडीशंस में है। बाहर कैप आई थिंक न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छी टीम बन चुकी हुई है, कर्टिसी देयर कैप्टन। वो एक डिफरेंट किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेंड सेटर बन गए हैं मैकलम और उनके सही चढ़ के आते हैं टीम है। और पाकिस्तान को अपना स्किल और पाकिस्तान को एडजस्टमेंट के हिसाब से और जो अपोजिशन होगी आई थिंक एक बड़ी अच्छा चैलेंज होगा ये। और हमें भी पता चल जाएगा कि हम कितने लेवल के ऊपर हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो रियल थ्रेट है। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है ख़ास तौर पे ये ऐसी टीम्स है जो सब कॉन्टिनेंट में भी जाके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अच्छा करती हैं। तो देखना यही है कि क्या सीख के आते हैं और एडजस्ट कैसे करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स। उसके बाद शायद एशिया कप है जो कि अब 20 ओवर्स की क्रिकेट हो गई है, तो एक और मौका मिलेगा बिफोर द वर्ल्ड कप। तो आपके पास अभी भी चांस है, मगर ये रियल चांस है क्योंकि आप उन कंडीशंस में अगर न्यूजीलैंड को हरा के आ जाते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा चला जाएगा। वैसे आलिया, इस बात में तो बड़ा दम है कि न्यूजीलैंड हमारे लिए बड़ी जबरदस्त ड्रेस रिहर्सल होगी। अगर हम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा मोराल भी काफी अच्छा बुलंद हो जाएगा। उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, तगड़ी, और बैटिंग भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, और हम इन कंडीशन में आपको पता है कि बैट्समैन हमारे वही कामयाब होते हैं जो हॉरिजॉन्टल शॉट खेलते हैं, कट और पुल अच्छा करते हैं। मैं बाई द वे चलते चलते बात कर दूं, हफीज के शॉट्स में देख रही थी, शॉर्ट बॉल पे वो पुल करना और उस पर आउट होना और वो मुस्तकिल ऐसे आउट होना, ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। प्लेयर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और जब इतने आप सीनियर प्लेयर हो और इतना आपका तजुर्बा हो और आपके ऊपर हम बैंक कर रहे हैं, बैठे हैं कि यार ये सीनियर्स हैं, इन्होंने जितवाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर से भी प्लेयर्स हैं वो सेटल नहीं हो रहे। सीधी सी बात है दानिश, मैं AB डिविलियर्स की बड़ी दीवानी हूँ, इसलिए हूँ कि 30 गेंदों पे 100 करता है और 220 गेंदों पर 30 करके टेस्ट में अपनी टीम को बचाता है। मगर ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब आप टीम के लिए खेलते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये नजर आती है कि हर बंदा अपने लिए खेल रहा होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहा, कोई फाउंडेशन का ख्याल नहीं कर रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि भाई स्कोर बोर्ड को देख के फैसला करें कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, तेज खेलना है, स्लो खेलना है, एडजस्ट करना है, एक बिल्कुल एक ही अंदाज में। और
थोड़ी सी खुदगर्जी नजर आती है। ठीक है। अब वल्लाह आलम ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना, ये कोच, कप्तान और प्लेयर्स के दरमियान इसको क्लियर होना चाहिए और लड़कों को एतमाद देना चाहिए कि आपने टीम के लिए खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है। ये स्पिरिट ही पैदा नहीं हो रही आपके यहाँ। क्या क्या करें, किस किस से शिकायत करें? सबसे बड़ा और हर मसला तो दफा शायद नजर यही है आता आलिया। यूसुफ, इनफैक्ट सिक्कू भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा बेसिक चेंजेस क्या देख रहे हैं? क्या शुरू देखो, अगर चलती है तो सबसे किसमें- पहले तो हमें ओपनर डिसाइड करना है। अभी वो आलिया कह रही थी वहां पे हॉरिजॉन्टल शॉट से नहीं, पहले तो वर्टिकल तो खेलें। पहले आप वर्टिकल, मैं समझता हूं कि जो लड़का टेक्निकली अच्छा खेलता है, जो टेक्निकली साउंड होता है, पहले जब वर्टिकल खेलता है उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल शॉट्स मारे तो अच्छा लगता है। हमारे वाले जो है वो आंखें बंद होती हैं। हफीज को तो मैं पहले ही कह चुका हूं, वो अटूट अंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो कभी ड्रॉप ही नहीं हो सकते। जैसे कि कश्मीर किसी का अटूट अंग है, तो ये हमारे जो है वो अटूट अंग हो गए कि जुदा हो ही नहीं सकते हमसे। तो वो उनकी जो बैटिंग है T20 में काफी नीचे ग्राफ गिरा है। हमें अपने ओपनर सेट करने, हमने अपनी प्रायोरिटीज देखनी है कि क्या सरफराज की जगह बनती है टीम के अंदर, अगर है तो क्या वो टीम के 11 में है या नहीं है। आपको उमर अकमल को देखना है, आपको शोएब मकसूद को देखना है। और उनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक थी, आई एम वेरी सॉरी टू से। उमर अकमल की, शोएब मकसूद को तो गूगली नहीं समझ में आ रही थी कि वो रशीद आदिल की जो है वो गूगली नहीं रीड कर पा रहा था। फिर हमें बॉलर डिसाइड करने हैं कि आपके सोहेल तनवीर खेलेंगे, क्या आपके इरफान खेलेंगे, आखिर कौन खेलेगा। हमारे पास बहुत ज्यादा मसले हैं। मैं नहीं समझता कि हम न्यूजीलैंड को आराम से मार के आ जाएंगे। रमीज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। एक तो न्यूजीलैंड की टीम अच्छी, दूसरा ये हम इन कंडीशंस में बहुत अरसे बाद खेलने जा रहे हैं। हम यूएई में खेलते रहे हैं, अभी अपनी कंडीशंस में खेलते रहे, तो डर लग रहा है अभी से ही। कोई डरने की बात नहीं, जीत के आएंगे। एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह जी। चले, रमीज राजा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन हम अगर पॉजिटिव रहें तो चीज़ें कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाती हैं। लेट्स होप पाकिस्तान जो अगले चंद माह में क्रिकेट खेलने वाला है उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए पाकिस्तान के लिए और बेहतर डेवलपमेंट हो सके पाकिस्तान टीम की। रमीज राजा आपका बहुत शुक्रिया, आलिया रशीद, मोहम्मद यूसुफ और सिकंदर बख्त आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले महीनों में आने वाली है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नेशनलिज्म का जज्बा लेकर टीम के साथ खेलते हैं, यकीनन चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और खुदगर्जी को एक साइड पर रख दें। आप सब पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।